और आइए बात करते हैं आज के सभी मुख्य समाचार और बड़ी खबरों के बारे में, जहां पर हर एक खबर बहुत ही काम की और महत्वपूर्ण निकल के आ रही है, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पहली बड़ी खबर तो ये निकल के आ रही है कि 15 जून के आसपास से खुल जाएंगे शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, लेकिन उनके लिए भी दोस्तों वही नए नियम लागू रहेंगे कि सोशल डिस्टेंस का पालन होगा। टाइम पर शॉपिंग मॉल, जिम वगैरह ये चीजें जो है ये सैनिटाइज होगी। स्विमिंग पूल हो गए, एंटरटेनमेंट पार्क हो गए, थिएटर हो गए, ऑडिटोरियम हो गए, ये सब चीजें, लेकिन फिर भी इसमें मास्क लगा के ही घूमेंगे, कोई खुले में नहीं घूमेगा। और खबर ये निकल के आ रही है कि लॉकडाउन 4.0 के तहत आधार को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जल्द जो है आप करा पाएंगे जानकारी अपडेट और बनवा पाएंगे नया कार्ड भी, क्योंकि उदय ने कहा कि देश में जल्द ही आधार सर्विसेज शुरू होने जा रही है, जो अभी लॉकडाउन के चलते बंद पड़ी हुई है। और दोस्तों खबर ये निकल के आ रही है कि अब तक की सबसे भीषण मंदी देखेगा भारत, ये कहना दोस्तों गोल्डमैन सैक्स का। दिग्गज ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने आशंका जताई कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से भारत अब तक की सबसे बड़ी मंदी के दौर से गुजरेगा। दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी में 45% तक की गिरावट आएगी। तीसरी तिमाही में 20% की मजबूती रिकवरी होगी, जबकि चौथी तिमाही और अगले वर्ष तक पहली तिमाही के लिए विकास दर अनुमान क्रमशः 14% तथा -6.5% पर बरकरार रखा गया है, यानी कि अब तक की सबसे बड़ी मंदी आने वाली है। देखते हैं असल में क्या होता है। अभी इसे लेकर के कोई और अपडेट आएगा तो हम आपको बता देंगे इसी चैनल के ऊपर। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। खबर तो ये निकल के आ रही है कि देश के बड़े बैंकों से जल्द जो है पहले यहाँ पर पैसा डबल हो जाएगा। 9% तक का ब्याज मिलेगा, यानी कि 9% तक का। आईसीआईसीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जो अपने ग्राहकों को एफडी के ऊपर 6.5% तक की ब्याज दे रहे हैं। वहीं दोस्तों कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसे भी हैं जहां आपको एफडी के ऊपर 8 से 9.5% तक का ब्याज मिलता है, जिसमें शामिल है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपके पैसे सुरक्षित नहीं रहते हैं। इससे अच्छा तो आप किसी सरकारी बैंक में कम ब्याज दर पर एफडी खुलवा लो, तो वह बेहतर रहेगा। साथ ही दोस्तों खबर ये निकल के आ रही है कि चीन को लगा एक और बड़ा झटका। अब जो है जर्मनी की एक कंपनी है जो कि जूते चप्पल बनाती है, कल भी बताया था मैंने, उसने फाइनली फैसला कर लिया। वॉन विलेक्स नाम से जो कंपनी है ये चीन से कारोबार समेट चुकी है और जल्द ही जो इंडिया के अंदर आगरा के अंदर अपनी फैक्ट्री खोलने वाली है, यानी आगरा के अंदर वेल्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसके लिए कंपनी ने इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज के साथ समझौता भी कर लिया है। आपको बता दें कि दुनिया के प्रीमियम ब्रांड्स में से एक है वॉन वेल्स, जिसके उत्पाद लगभग 80 देशों में बिकते हैं और इस फुटवेयर का इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी 10 लाख से ज्यादा है। और जर्मन कंपनी के दुनिया भर में 500 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स हैं। 15,000 तक के जूते इसके बिकते हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी है, तो आखिर करके चाइना को इससे बड़ा झटका लगेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जूतों की प्राइस 4,000 से नीचे तो कोई जूते है ही नहीं, इतनी बड़ी कंपनी है ये। और दोस्तों खुशखबरी तो ये निकल के आ रही है कि अब जो है आप आज से ही अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पर जो है कुछ भी चीजें खरीद सकते हो, यानी कि सभी प्रकार की शॉपिंग वेबसाइट पर आपको ऑर्डर करने की इजाजत मिल चुकी है। आपका सामान आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर ये तो खरीद ही सकेंगे। उसके अलावा दोस्तों कंपनी ने जो है सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स को जो बिना झंझट के खरीदने की इजाजत दे दी है, यानी कि रोक जो पहले लगी हुई थी वो हटा दी है। अब आपको जो चाहिए वो आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। और खबर तो ये भी निकल के आ रही है कि लॉकडाउन के कारण पलटा ट्रेंड, गाँव से शहरों में भेजा जा रहा है पैसा। आपको पता हो तो पिनो पेमेंट्स बैंक, स्पाइस डिजिटल, इको फाइनेंस सर्विसेज और पेपॉइंट ने मई के 2 हफ्तों में कारोबार में रिकवरी के बारे में कहा। मई में आर्थिक गतिविधियों में थोड़ी तेजी आई और अब सब गाँव में थोड़ा पैसा शहरों में भेजे जाने के कारण हुआ है। आपको बताओ तो हर लोग शहर में कमाते हैं और फिर गाँव में पैसा भेजते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये हालत हो गई कि जो शहर में उलझ गए थे गांव वालों को उनके लिए पैसे भेजने पड़े हैं। और दोस्तों खबर ये निकल के आ रही है आपकी पीएफ बचत को लगेगा दोहरा झटका। कोरोना संकट में ईपीएफओ ने लिया बड़ा फैसला। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ताओं को ईपीएफ में देर से डिपॉजिट करने की अनुमति दे दी है। ईपीएफओ के इस फैसले से कर्मचारियों को 2 तरीके से नुकसान होगा। पहले ही सरकार ने पीएफ की ब्याज दरों में घटा दिया है। अगर आपके कर्मचारी भविष्य निधि में नए वित्त वर्ष के दौरान कोई डिपॉजिट नहीं हुआ तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कैश फ्लो में झटका लग रहा है, जिसकी वजह से डिपॉजिट नहीं हो पा रहे हैं। 25 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के अब चौथे चरण का ऐलान कर दिया है। इसके मद्देनजर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ताओं को ईपीएफ अकाउंट में देर से डिपॉजिट करने की अनुमति दे दी है। उसके अलावा दोस्तों खबर ये निकल के आ रही है कि लॉकडाउन के बाद अगर आप बाहर पर खाना खाने की सोच रहे हो, यानी कि बाहर रेस्टोरेंट में, तो आपको वहाँ डिनर के ऊपर जो है मेन्यू कार्ड भी नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट के नियम भी बदल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड चीजें होगी और लिमिटेड चीजें में से ही आपको कुछ लेना होगा। ऐसा नहीं कि जो आपकी मर्जी वो मिल जाएगा। उसके अलावा वहाँ पर दोस्तों एक और नया नियम लग जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ एक क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा और आपके फोन पर रेस्टोरेंट के सभी डिश बेहतरीन वीडियोज के जरिए आपके